गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं डेंजरस खिलाड़ी 2 के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए यार। कोमल को चाकू लग गया और कोमल मर गई। मतलब वो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम अभी तक सिर्फ किडनैप सोच ही जा रहे थे, मरने मराने का तो यार कुछ नहीं सोचा था। लेट्स सी आज की वीडियो में, आज के सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये कौन है? कांशा। वाओ यार, इन्होंने पकड़ा तो गिटार बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे वाकई में काफी प्रोफेशनल है ये। इसको क्या हो गया बैठे बैठे? डांसर है, डांस निकल रहा है इसका। ऐसा लग नहीं रहा तुम्हें आकांक्षा को इससे प्यार हो गया? हाँ हो ही जाएगा यार, ऑब्वियसली पहली हीरोइन मर गई तो अब इसको प्यार होगा। You are a good guitar player, Tiamat. Thank you. Got it. Good night. Till tomorrow. See you. बस इतना सा डांस करना था उस लड़की ने। संजू, संजू, कोमल को क्या हुआ? मुझे उससे मिलना है। इसने बता तो दिया था इससे। बोलो, वो कहाँ है? नहीं, आई थिंक वो कुछ सोच रहा था, बताया नहीं था इसको। चली गई वो। कहाँ? मर गई। मार दिया उन्होंने। उन्होंने मार दिया मेरी कोमल को। संजू ने कोमल को खो दिया। मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। मुझसे उसकी तन्हाई देखी नहीं जाती। मेरे उसके करीब जाने से उसकी खुशियाँ लौट सकती हैं। मुझे उसके करीब जाना ही होगा। हर कोई 5 साल कुर्सी पे बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है। देश की भलाई के बारे में कोई एक बार भी नहीं सोचता। मजबूरी है मेरी। एक IAS ऑफिसर की हत्या हो जाती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता। अरे सेंट्रल मिनिस्टर हूँ मैं, जनता को जवाब देना पड़ता है। CBI वालों ने भी कुछ नहीं किया। अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मॉम, मैंने आपको वो लव स्टोरी बताई थी ना, उस कोमल को किसी ने जान से मार दिया। ओहो, एक बात बताओ, उस लड़के की हालत तो ठीक है ना? वो बहुत गुमसुम रहता है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ? आकांक्षा ने जो लव स्टोरी के बारे में बताया हाँ। था, उस लड़की को किसी ने मार दिया। आकांक्षा भी बहुत एक मिनट मुझे दो। बेटा, तुमने जो बताया वो कहानी है या सच्चाई है? नहीं डैडी, जो बताया वो हकीकत है। देखो बेटा, अक्सर वो होता है जो हम नहीं चाहते। इसी का नाम तो जिंदगी है। जिंदगी में हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। हम तो बस एक कठपुतली हैं। तुम तो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, ऐसी बातों से दुखी नहीं होते। अरे ये क्या बन कर आए हैं? सारे गमा सारे गमा सारे गमा सारे गमा सारे गमा। प्रणाम गुरु जी। ये तू है कौन? मेरा नाम गजोधर है, मैं यूपी से आया हूँ। वही तो ठीक था, यूरोप क्यों आए हो? आपकी मदद राजेश चाहिए। श्रीवास्तव ने ना मदद? ये आप गजोधर संगीत के कैरेक्टर फेमस सम्राट कर हैं। दिया। सुना आप वायलिन बजाते हैं? मेरे संगीत को सुनकर कुत्ता भी शेर की तरह भागने लगता है। ये कुत्ता भी आपके पास ठीक होने आया है। आप कुत्ता अपने संगीत लग से भी रहा है। मेरी तकलीफ दूर कीजिए ना। तकलीफ बाल तो बताओ। बिल्कुल वैसे रखा क्या है। है ना, गांव में सब मुझे मेंटल कह के बुलाते रहते हैं। मुझे तो उनकी बात सरासर बकवास लगती है। नहीं सर, उनकी बात में दम तो है। मैं हल्का सा खिसका हुआ हूँ, आपको उसी बीमारी को ठीक करना है। बस इतनी सी बात, ठीक हो जाओगे। थैंक्स गुरुजी, आपके लिए कुछ लाया हूँ। गुरु दक्षिणा है। ठीक तो हो जाओ, ये सब बाद में। नहीं, एडवांस तो मैं देकर रहूंगा। अच्छी बात है, दे दो। ये क्या लड़कियां गिफ्ट करता है? हाय। हाँ कम, ये सर आपकी दक्षिणा है ना, एकदम टकाटक। ये दक्षिणा? हाँ,
एकदम चलती फिरती बोलती दक्षिणा। प्लीज गुरुजी ना मत बोलना, गो ना। इसे लेकर क्या मैं अचार डालूंगा? वो सब मैं नहीं जानता। गुरुजी गिफ्ट है ना, संभाल के रखिएगा इसे। संभाल लूंगा। क्या हो रहा चूटी है? क्यों काट रही हो? तुम भी उसकी तरह मेंटल हो क्या? थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा ही मेंटल। ये आ गई उसके घर पे। हाँ गुड मॉर्निंग संजू, अरे ये कॉफी तुम्हारे लिए। तुम यहाँ कब आई? सब बाद में, पहले कॉफी। हाय संजू बेबी, गुड मॉर्निंग। अरे अरे बाप रे, अब ये क्या सीन है? तुम सब यहाँ एक साथ? तेरी वजह से ये लोग मुझे भी सुबह सुबह उठा के लाए। अच्छा सारे फ्रेंड्स आए हैं, मुझे लगा लड़कियां कुछ और है? लेके आई हैं। हाँ, मुझे भी कुछ क्यों ऐसा ही नींद लगा खराब कर रहा है कि यार? उसका दिल बहलाने जब के से लिए तू उसने हमें छोड़ परियां के लेके गया आई। है ना, हाँ। तब से हालात ठीक नहीं है। साथ में हम लोग कुछ पैसे तो कमा लेते थे, अब बैंड भी नहीं है और जेब भी खाली है। और फिर से बैंड चालू करते हैं ना यार। चुप रहने से प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकलने वाला। मूव ऑन। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? स्टार्ट द म्यूजिक बेबी, कम ऑन। अरे वाह, मान गया एक ही बार में। हाँ बहुत जल्दी। और अभी ये मुझे तो लगा था अभी कलेश हो गया। इतने एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये ज्यादातर जब गणपति विसर्जन का टाइम आता है या जब उनका तब फेस्टिवल होता है ना, हाँ। ये वाला कितना अच्छा ड्रम बजता है। टू गुड। आजा आजा आजा। वाह, खुशी से फूले नहीं समा रहे हो। खुश तो हम पहले से ही थे, किस लेकिन लिए? आज खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ, तो ऐसी बात है, आज मेरा इलाज शुरू किया जाए। इलाज कम। ये मेंटल ठीक होने का राग है, साइको लोगों का दावा है। गुरुजी, रुक जाइए। क्या हुआ? मेंटल और साइको में क्या फर्क होता है? मेंटल यानी कि तुम आउट ऑफ फॉर्म, साइको यानी कि पूरा गॉन केस। पूरा उसका इलाज गॉन मेरे केस। पास बिल्कुल नहीं है। ये अचानक रोने क्यों लगे? ये दुनिया वाले मुझे साइको साइको कह के बुलाते हैं। साइको? लेकिन तुमने तो मेंटल कहा था। अरे ये तो भड़क गया। मुझे गलत मत समझना, तुमने तो मेंटल बताया था ना बाबा। दुनिया वाले जब मुझे साइको कहते हैं तो तू मुझे मेंटल क्यों बुला रहा नाटे? नाटे। ओह, अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता। हाँ, नाज़िर की तरह शरीर को छील दूंगा, फिर ऊपर से चाट मसाला डाल के। नहीं, तुम साइको हो, तुम मेंटल नहीं हो, लिख के देता हूँ मैं। नाटी गुरुजी, मुन्ना, तो मुझे ठीक कर दो ना। मुन्ना, मेरे पास साइको का सुर नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। सुर नहीं है गुरुजी? नहीं ना। नहीं है गुरुजी। आपने सच कहा, मुझे अच्छा लगा। जाओ ना। पहले मुझे वो दक्षिणा दो जो मैंने आपको कल दी थी। दक्षिणा? वो मुझे मिली कहाँ? है। वो तो कल रात को ही किसी को अपना बना के उड़न छू हो गई। अम्मा! एक नाजुक सी कन्या को संभाल नहीं पाया, काहे का गुरुजी है? वालिद का। मुझे वो लड़की वापस आई नहीं तो। उसे मैं कहाँ से लाऊं? कल शाम को वो मेरे पास बैठ के किसी के साथ चैट कर रही थी, एक फोन आया, वो चली गई। ये सब बकवास मुझे नहीं सुननी है। मुझे वो लड़की दो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, वरना लड़की मैं दी तुम्हारा क्यों थी वो हाल इनको? करूंगा कि दुनिया तुम्हें भी साइको साइको कहेगी। मैंने आखिर किया क्या है मेरे मुन्ने? Hey, what's your name, baby? Nice watch. Nice Sasha? Do you want to go for a ride? No. Why not? Come, baby. अरे Hey, stop, stop. अरे संजू इसकी क्यों प्रोटेक्शन करता है? उस वक्त लगा जैसे मेरी आर्मी है संजू। I will break your head. ठीक है यार, तोड़ दे। I love you. हैं? Wait यार, she's proposing.
क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, फिर से बोलो। आई लव यू। हाँ? इसमें हैरान क्या होना? बट हाउ? अगर किसी को बॉयफ्रेंड के साथ एक बॉडीगार्ड भी मिल जाए तो और क्या चाहिए? What she's saying? Maybe she's talking about some security problem. Come on, let's go. अच्छा ये लोग गुंडे भी निकल गए। तो संजू क्या बोलेगा? तुमने सिर्फ उन लोगों को भगाने के लिए आई लव यू कहा ना? हे चौहान, मुझे जब मौका मिला मैंने उसमें चौका लगा दिया। मैं तुम्हें पसंद जो करती हूँ, डायरी पढ़ पढ़ के तुमसे लगाव सा हो गया है। मुझ पे तरस खा रही हो? नहीं। जानते हो मैं कौन हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ। अगर तुम चुपचाप साइड में नहीं चले तो अंजाम क्या होगा देख लेना। संजू, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, छोड़ना मत। मेरी आंखों में झांक कर देखो। वही तो कर रही हूँ मैं। तुम्हें प्यार करने का ना मुझे कोई शौक है ना दिलचस्पी। तो फिर इतना नजदीक आके क्यों कह रहे हो? ज्यादा इफेक्टिव है। संजू की बच्चे, मैं वही सोच रही थी यार, संजू भी हाँ कर देगा क्या? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ मैं। हाँ? तुमने वो कहावत सुनी है कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए? अभी वो टाइम नहीं है। तो फिर चलो चिल्ड बियर ही पिला दो, क्या बोलती हो? है उसके बाद तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मस्त है ना? ये क्या है? कॉफी यू सर। हाँ ये वो इसको तो अच्छा, भूल ही वो। जाते हैं माइंस वाले को। हाँ इसका तो बहुत छोटा सा सीन आता है और ये अलग ही ये कुछ क्या शंकर, स्टोरी तुम्हारी काली कमाई को हमने सफेद किया, डायमंड स्कैम से बचाया, यहाँ तक लोगों का मुंह भी बंद किया, पर हमें कुछ नहीं मिला। मेरा भाई IAS है, लेकिन आज जेल में सड़ रहा है। संजू तुमने ने इनको 5% ढूंढा कहा भी था, नहीं लेकिन 5 मारने रुपया के भी नहीं लिए। दिया। क्या है ये? मेरे पास कौन सा रोकड़ा आ गया है? देख, 2 देशों के चक्कर में मैं भी यहाँ फंसा पड़ा हूँ। पिछले 2 महीनों से उन रुपयों को देखने के लिए तरस गया हूँ। पहले से ही इतनी टेंशन है और तू अपनी बीन बजा रहा है। जरा सोच के देख, उसने अपना मुंह खोल दिया तो? मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। मगरमच्छ के जबड़ों को बंद करना आता है मुझे। हेलो, छोटा अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया? अच्छा डॉक्टर क्या झक मार रहा है? ये डॉक्टर मारा का नहीं कहना था है उस कि दिन। भाई को कभी भी होश आ सकता है। साला कोमा में जाने से पहले कम से कम ये तो बता देता कि पैसे कहाँ छिपा रखे हैं। 8 महीने से मालिश करवा करवा के घिस गया। 8 महीने हो गए इस बात को। अच्छा संजू से देखने आता है हॉस्पिटल में। Hey, you! आठ महीने बाद इसे लेके रफू चक्कर हो रहा है। आई थिंक इससे पहले ये क्रिटिकल कंडीशन है। हाँ मे बी वो वेट कर रहा होगा कि इसको थोड़ा थोड़ा ठीक है। हाँ ठीक है। क्या कहा? मेरे भाई को हॉस्पिटल से किसी ने अगवा करने की अच्छा कोशिश ये की? भाई था इसका? कौन है? मुझे लगा पता इसके नहीं लिए सर, काम वो जो करता भी है है, बस। ये काम उसने पैसों के लिए किया होगा। सर, भाई पर को अगर इसको किसी कोई और उससे हॉस्पिटल में लगाव शिफ्ट नहीं करें है। तो अच्छा होगा। हाँ उसे कहता बस सिर्फ मरते पैसों के लिए मरते उससे हाँ ये हाँ। बता दे दोबारा पैसे कहाँ वहाँ हैं। पर जरूर आएगा, और वो भी जल्दी। कैसा डॉन है यार ये। पूरे सीन में मैं यही सोच रही थी कि संजू ने इससे बदला नहीं लिया यार। मतलब कोमल मर गई बट संजू वापस नहीं गया ये देखने के लिए कि कौन लोग है, किसने मारा है। और वो जो स्कैम चल रहा है ना, वो मतलब एकदम ऐसे 1-2 मिनट का उसका सीन आता है, बाकी तो पूरी लव स्टोरी ही चल रही है। तो स्कैम कहीं ना कहीं मतलब बैक इन द हेड में वो चलता रहता है। बट अगर बात की जाए आकांक्षा की, आकांक्षा तो यार मतलब देखते ही प्यार करने लगी। उसने कैसे बोला कि मेरी मजबूरी है उसकी गर्लफ्रेंड बनना, और उसको जहाँ पे जिस सिचुएशन में खड़े होकर उसने उसको आई लव यू बोला, वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। बट सीन था बड़ा
ज्यादा मजेदार। ये बात तो ट्रू है, आकांक्षा ने जो चांस पे डांस मारा है ना, वो हमें बड़ा स्मार्ट मूव लगा। मतलब हमें ये चीजें समझ में आ रही थी जब वो डायरी रोज पढ़ती थी और उसका इंटरेस्ट बिल्ड होता जा रहा था ना कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। तो हमें कहीं लग रहा था कि भाई कहीं लव स्टोरी का ट्रायंगल तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसका इतना ज्यादा करेक्शन बन चुका था संजू के साथ और ये डेली उसे देखने भी जाती थी। सो फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम डेफिनेटली कोमल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्सनली तो यही चाहते थे कि उन दोनों की लव स्टोरी हम ज्यादा देख पाए। तो अब आगे नेक्स्ट सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, ये हम आई थिंक आने वाले सीन्स के अंदर देखेंगे। सो आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।